नमस्कार माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज नस्तर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगस्त के महीने में 23 वो कौन कौन सब्जियां हैं जिसको हम लोग लगा सकते हैं। ये लिस्ट लंबा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको यहाँ पे मैं बहुत सारा विकल्प दूंगा। इनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपको बताते हैं, कुछ बेल वाली सब्जियों को मैंने लिया है और कुछ बिना बेल वाली को लिया है और कुछ इजी टू ग्रो लिया है, और जो कुछ चौथा कैटेगरी ये है जिसको आप इजी ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकारी कौन ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ये सस्ता बीज खरीद। 23 वेजिटेबल्स का आपको रिव्यू टाइप से आपको बताएंगे कि किसको आप लगाने में आपको क्या परेशानी होगी और क्या प्रॉब्लम आने पे इसका क्या सोल्यूशन है। वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत आंसर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अंग्रेजी में कुकम्बर बोलते हैं, हम लोग सलाद के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि ये एक बेल वर्गीय सब्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लद होते हैं, तने नहीं होते हैं, तो इसमें सपोर्ट देने के लिए मचान बनाने की आवश्यकता होती है। आपको एक ज़रूरी टिप्स दे दूं कि बारिश के टाइम में खीरे के बीज को अगर ओपन प्लेस में लगाएंगे तो तेज़ बारिश होने पर या हवा चलने पर छोटे पौधे जो खीरे के होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इससे बचने का आसान तरीका है कि आप छोटे गमले में पहले सीड को लगाइए और गमले को जो है ना बरामदे या घर के अंदर में रखते हैं। जब वो 3-4 पत्ते का हो जाए तो उसको आप फिर जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं उसको आप आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट है खीरे की खेती के लिए, वो है पीएच, है ना। सॉइल का पीएच आपका 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। खीरे के पौधे की आप अगर अच्छे से केयर करेंगे तो 50 से 70 दिनों के बीच में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंच बीन्स की बीज आप अगस्त के महीने लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये बेल वर्गीय पौधा है, लेकिन इसका बेल है ना लौकी या फिर कद्दू के इतना बड़ा नहीं होता है। ये कम एरिया में फैलता है। आप छोटे सपोर्ट से भी बरामदे ये सब में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मिट्टी कहीं पर आपका बेसिक भी हो गया है तो भी वहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाता है ना। 6 से लेकर के 7.5 तक के पीएच वाली मिट्टी में फ्रेंच बीन्स आराम से हो जाता है। अगर आप सही से केयर करेंगे तो आप 50 से 60 दिनों के भीतर ही इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। अगर अगस्त में लगाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में, है ना, सितंबर के बाद अक्टूबर के आखिर में आपको हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लौकी को अंग्रेजी में बोटल गॉड बोलते हैं और ये एक बेल वर्गीय पौधा है और इसके बेल बहुत लंबे एरिया में लगभग 30-40 फीट तक फैलता है। तो इसके लिए आपको मजबूत मचान बनाने की आवश्यकता। लौकी के पौधे के लिए मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अच्छी केयर करेंगे 70 से 80 दिनों के भीतर में आप लौकी को हार्वेस्ट कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये पौधा अगर आप एक बार लगा देते हैं, आप 3 से 4 महीने तक इसके हार्वेस्ट ले सकते हैं, है ना। अभी लगाएंगे तो आपको 2 महीने के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद अगस्त सितंबर, है ना, 15 अक्टूबर से आपको हार्वेस्ट मिलना शुरू होगा, है ना। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको इससे हार्वेस्ट मिलता रहेगा। इसलिए अभी लगाएंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप अगस्त के महीने में करेले की सब्जी लगा सकते हैं। इसके बीज को आप लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बीज को जर्मिनेट करवाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीड काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि ऐसे आप पानी में 24 घंटे फूलने दें। फूलने के बाद इसे आप काले रंग का जो ब्लैक पॉलीथीन होता है उसमें बांध करके 12 घंटे के छोड़ दें। उसके बाद फिर आप जहां पर भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप ओपन प्लेस पर भी लगा सकते हैं। बारिश का ज़्यादा प्रभाव करेले पर नहीं होता है। 60 से 70 दिनों के अंदर में ही आप इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। और करेला का जो बेल होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है कद्दू या कदीमा की तरह, है ना। ये छोटा होता है। आप इसको आसानी से बरामदे पर भी या बालकोनी का जो आपका गार्डन है वहाँ पर भी इसको आप लगा सकते हैं। गिलकी को कुछ प्रदेश में तुरई भी बोलते हैं और अंग्रेज इसे रिच गार्ड भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये एक बेल वर्गीय पौधा है।
इसका बेल काफ़ी फैलता है ना। आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हैं। अगर आप बहुत मजबूत मचान बहुत दूर तक बना सकते हैं तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। और ये इजी टू ग्रो है, इसकी कोई भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें उपज बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन शर्त है कि आपको अच्छी मचान बनानी होगी। आपको बता दें, आपकी मिट्टी का पीएच अगर 6 से 7 के बीच में है तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, अच्छा फीड कर लेता है। और दूसरी बात ये बता दें कि अगर अभी आप लगाएंगे तो 2 महीने के बाद इसे आराम से आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। कद्दू को कुछ लोग सीताफल बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसे पंपकिन कहा जाता है। आपको बता दें कि ये एक बेल वर्गीय पौधा है और इसका बेल काफ़ी लंबा क्षेत्र में फैलता है। अगर आप कद्दू के पौधा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मजबूत मचान बनाना होगा और ये इसका बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी लगाते हैं अगस्त के टाइम में तो आपको ये 90 डेज़ के बाद ही आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। आपको बता दें कि ठंड के दिन में कद्दू खाना लोगों को बहुत पसंद। कद्दू के पौधे के लिए उचित जो पीएच है मिट्टी का वो 6 से लेकर के 6.8 तक होना चाहिए। ये इसका आइडियल कंडीशन है। बरबट्टी को कुछ लोग बोरासिम भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे यार्ड लॉन्ग बीन्स बोलते हैं और ये सबसे आसानी से होने वाला पौधा है। अगर आप अभी अगस्त में लगाएंगे तो सीधे 2 महीने के बाद आपको हार्वेस्ट मिलेगा। ये पौधा जो है कि बेल वाली होती हैं, लेकिन इसके बेल बहुत बड़े नहीं होते हैं, कद्दू जैसे बड़े नहीं होते हैं। उसका आधा मान के चलिए। आप इसे बरामदे या बालकोनी के गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। बरबट्टी के पौधे के लिए मिट्टी की जो पीएच है 6 से लेकर के 7.5 तक में आप लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये इजी टू ग्रो है। अगर आपका मिट्टी एसिडिक भी है तो भी चलेगा या बेसिक है तो भी ये बरबट्टी का पौधा ग्रो हो जाता है। गाजर को कुछ लोग कैरोट भी बोलते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट है। आप अभी लगाएंगे तो 70 से 80 दिनों के बाद इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। आपको बता दें कि गाजर के लिए जो मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से लेकर के 6.8 तक होना चाहिए। ये इसका आइडियल कंडीशन है। मूली को कोई लोग रेडिश भी बोलते हैं। हम लोग इसका उपयोग सलाद में करते हैं। अगर आप अभी लगाएंगे तो 30 से 40 दिन के बाद इसे आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। उस समय सबसे मार्केट में महंगा मूली बिकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके सीड को पहले आप छोटे गमले में घर के अंदर लगाएं या बरामदे पर रख दें। जब ये 3-4 पत्ते का हो जाए तब इसे आप ओपन प्लेस में लगाएं। मूली के छोटे पौधे बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बारिश का पानी में वो गल जाता है या सड़ जाता है। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से मूली खेती कर लेंगे। ऐसा ही कंसेप्ट आप गाजर में भी अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। फूल गोभी को अंग्रेजी में कॉलीफ्लावर बोलते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर किसान अगस्त के ही महीने में फूल गोभी के बीज को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, जान लीजिएगा कि गोभी के बीज को आप डायरेक्ट ओपन प्लेस पर नहीं लगा सकते हैं, खेतों में नहीं लगा सकते हैं या गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। पहले इसका आपको पल्ली तैयार करना होगा, उसके बाद फिर आप ओपन प्लेस में लगा सकते हैं। आपको बता दें गोभी का बीज होता है बहुत छोटा और उससे शुरुआत में बहुत छोटे पौधे निकलते हैं, तो वो अभी का गर्मी उमस और ये पानी को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए पहले इसका पल्ली बनाया जाता है। उसके बाद उसे 1 महीने के बाद फिर इसे ओपन गार्डन या खेत में से लगाया जाता है। अगर लगाएंगे तो आप 70 से 90 दिनों के बाद इसे आराम से हार्वेस्ट कर पाएंगे। आपको एक बात और ध्यान देनी है, मिट्टी का पीएच जो है 6 से 7 के बीच में रखें तो अच्छा रहेगा। टमाटर को कुछ लोग अंग्रेजी में टमाटो बोलते हैं। आपको बता दें कि अगस्त के महीने टमाटर के पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक ज़रूरी बात ध्यान रखना पड़ेगा। टमाटर के बीज को डायरेक्ट आप ओपन प्लेस नहीं रख सकते हैं जहां पर बारिश का पानी डायरेक्ट गिरता हो। आपको पहले इसकी पल्ली तैयार करनी होगी। आपको किसी छोटे कंटेनर में टमाटर के पौधे लगाइए और इसे बारिश के पानी से बचाइए और ये 20 से 22 दिन के बाद इसे आप ओपन प्लेस पर लगा दीजिए। आपको 60 से 85 दिनों के भीतर आपको जो है टमाटर का हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। बैगन को बिरंजल बोला जाता है। ये अगस्त महीने ये पौधा लगाया जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट पौधा नहीं मिलेगा। आपको पहले सीड से पौधे बनाने होंगे। कुछ मार्केट हैं जहाँ पर डायरेक्ट बैगन के पौधे भी मिलते हैं, है ना। आप दोनों में से कोई भी विकल्प को चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बैगन के लिए जो मिट्टी तैयार करें उसका जो पीएच होना चाहिए 5.5 से लेकर के 6.8, यानी कि एसिडिक सॉइल इसको पसंद है। और अगर अभी लगाएंगे तो 70 से 80 दिनों के बाद बैगन के
पहले हार्वेस्ट ले पाएंगे। आप अगस्त के महीने में ब्रोकली का बीज लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ब्रोकली के बीज खरीदने के बाद इसे पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसे आप ऐसे पॉट में लगाइए जहां पर बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं आता हो। 20 से 25 दिन के बाद पौधे जब 4-5 पत्ते का हो जाए तो उसे आप ओपन प्लेस पर लगा दीजिए और इस तरह से आपको 70 से 90 दिनों के बाद हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। पत्ता गोभी को अंग्रेजी में कैबेज बोलते हैं, है ना। और अगस्त के महीने इसका बीज लगाया जाता है और 20 से 25 दिन के बाद जब पौधा 3-4 पत्ते का हो जाता है तब उसे ओपन प्लेस पर लगाया जाता है ना। पत्ता गोभी को भी बारिश से प्रॉब्लम है, इसीलिए जो लोग पहले इसका पल्ली बनाते हैं बाद में इसको लगाते हैं। और ये ईजी टू ग्रो है और इस पौधे के लिए जो pH है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए और 80 से 100 दिनों के बीच में आप इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। मिर्ची को कोई लोग चिली भी अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगस्त के महीने इसके बीज लगाइए। आपको बीज लगाने के बाद आपको 3-4 पत्ते का जब हो जाए तब उसे आप ओपन प्लेस पर लगाइए। बारिश के पानी से थोड़ा सा शुरुआत में बचाना पड़ता है, उसके बाद अच्छी केयर कीजिए। आपको 70 से 90 दिनों के बाद हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। ये ईजी टू ग्रो प्लान है और ये छोटे गमले में भी आपका आसानी से हो जाए। प्याज को अंग्रेजी में ओनियन बोलते हैं और अगस्त के महीने प्याज की बीज और डायरेक्ट प्याज को कट करके भी लगाया जा सकता है। दोनों प्रकार से पत्ते लेने के लिए भी लोग लगाते हैं और बीज को पहले लगा करके छोटे पौधे तैयार करके फिर से ट्रांसप्लांट भी करते हैं, है ना। दोनों मेथड से प्याज की खेती की जा सकती है और इसकी हार्वेस्ट आपको 90 से 120 दिनों के बीच में। भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओकरा भी बोलते हैं। अगस्त के महीने में भी इसकी खेती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके सीड को पहले पानी में भिगो दिए, भिगोने के बाद आप इसे कोशिश करें कि पहले छोटे कंटेनर में लगाएं और बारिश के पानी से थोड़ा सा बचाएं और जब 3-4 पत्ते का हो जाए तो इसे ओपन प्लेस पर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो 60 से 70 दिन के बीच में ही आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाए। शिमला मिर्च को अंग्रेजी में कैप्सिकम बोलते हैं और अगस्त के महीने में आप इसके बीज या पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बारिश के पानी से थोड़ा सा बचाएं तो बेहतर रहेगा। और मिट्टी का जो pH है वो 6 से 7 के बीच में रखें तो अच्छा रहेगा। फसल को आप 70 से 90 दिनों के बीच में आराम से हार्वेस्ट कर पाएंगे। चौलाई की भाजी को कुछ लोग हरा साग भी बोलते हैं और अंग्रेजी में एमरंथस बोलते हैं और इस पौधे को उगाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे से ग्रो बैग में उसे उगाया है और ये 12 महीने किसी भी टाइम आप इसे उगा सकते हैं और सिर्फ ध्यान रखना है कि मिट्टी का जो pH है 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लाल भाजी, लाल साग, है ना, या कुछ लोग इसे रेड ग्रीन भी बोलते हैं, है ना, इसको भी उगाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं छोटे से ग्रो बैग में से उगाया है, साल में आप कभी भी उगा सकते हैं और की हार्वेस्ट आपको 30 से 40 दिनों के बाद आसानी से मिल जाएगा। पालक को कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में और ये अगस्त के मौसम ही नहीं हर मौसम में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन बारिश के मौसम में उगाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने देखिए जैसे जुगाड़ किया है, यहाँ पे 6 इंच का मैंने इसमें मिट्टी का दिया है और उसमें बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक से कवर कर दिया। डायरेक्ट इसके बारिश के पानी से इसके छोटे पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर बोलते हैं। अगस्त के महीने में धनिया उगाना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि बारिश की वजह से धनिया के पौधे सही से उग नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आपको छोटे कंटेनर में जहां पर बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं आता हो वहां पर आप उगा सकते हैं। ओपन प्लेस पर भी धनिया उगाना लगभग इम्पॉसिबल है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सरसों के भाजी को अंग्रेजी में मस्टर्ड ग्रीन बोलते हैं। मस्टर्ड को हम लोग यहाँ पर भाजी के लिए उगाना चाह रहे हैं और अगस्त ये बेस्ट टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इसके सीड को जर्मिनेट जहाँ भी करवाएं वहाँ पर कुछ आप ढक दें ताकि बारिश का पानी उस पर डायरेक्ट ना गिरे।